लो पैसे। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। आपको देने पड़ेंगे। नहीं है मेरे पास पैसे दे। नहीं है ना पैसे। अगर नाटक कर रही है क्या तू? रोज पैसे देंगे तो कौन? भागो। तू 10 बार जाएगी? नहीं है मेरे मैं पास। कमा के लेके आता तू देगी? 100 रुपए में देना पड़ेंगे तेरे को। कैसे नहीं? पैसे नहीं तेरे पर हुआ क्या करनी? मेरे पास नहीं ला है। जल्दी नहीं है ना। जल्दी दे जल्दी। पासपोर्ट चला रही है? पासपोर्ट चला रही है? नहीं है। छोड़ दूंगा तेरी। जल्दी नहीं है मेरे पास अभी। पैसे चाहिए मुझे तेरे से। पैसा चाहिए मुझे दारू पीना है। नहीं पीना है ना? पीना है। देख वो पीना है तुझे। वो तेरे का नाटक हो गया तेरा सुन रहा हूँ। ये क्या ये चाकू है। चाकू है। Did you ignore something like that happening around you? Every day, women becoming victims. Some are thrown out of their house, some are burned, and some are murdered. And the reason is dowry. मेरा नाम मंजीश है और मेरी शादी 2004 में हुई है। मेरे पिताजी मुझे देखने के लिए गए थे तो मेरे ससुर ने मतलब लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा, मेरे पिताजी को फरसा मार दिया, मुझे मार के घर से निकाल दिया। उन्होंने मार पीट के मुझे घर से निकाल के मेरे को एक छोरी लगा दी। जनवरी में 5 जनवरी में आ चुकी थी यहाँ पे। लड़की मेरे पेट में 1.5 महीने की थी। वहाँ पे भी ले जाके मेरी मारपीट बहुत की और वो जो कुछ कहते थे अपनी भाभी के माध्यम से जो बात कहते थे वो कहेंगी वो तो रखेंगे, वो नहीं कहेंगी तो वो नहीं रखेंगे। उनकी मुझे चेक कोर्ट से भेज दो। ये कई बार मेरी पंचायतें हुई हैं, कई बार गांव से कई बार फैसले लिए हैं, कई बार कोर्ट से लिए, उन्होंने नहीं माने। जो कुछ कहते रहे सुनते रहे, सुन के ले जाकर मारपीट शुरू कर दी मेरी। सारे कपड़े लत्ते मेरी विदा खूब हिंदू धर्म से की जाती है वैसे मेरी विदा की। वहाँ पे सारे कपड़े लत्ते छुड़ा करके गहने वगैरह सारे छुड़ा लिए मेरे से। मेरे पिताजी ने वहाँ पे भी नहीं कुछ कहा। मेरे कोर्ट में मुझे को आके छोड़ गए। 1.5 महीने की लड़की थी मेरे पेट में, मैंने उसको जन्म यहीं पे दिया है। और कई बार पुलिस जा चुकी है वहाँ पे, गिरफ्तारी वारंट पहुँच चुके हैं वहाँ पे, मुरैना से निकले हुए हैं। वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। पुलिस जाती है पैसे खा के चली जाती है। ये दहेज का केस लगाया था। हाँ, और मारपीट का कुछ नहीं लगा? मारपीट मेडिकल वगैरह हुआ उनका? हाँ मेडिकल हुआ है। उस सिलसिले में नहीं गए जेल? नहीं अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। पुलिस मदद कर रही है आपकी? पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। उनकी पैसों के पक्ष थे, वो पैसे भरते हैं और यहाँ पे पैसे भरने के लिए है नहीं। मेरे पिताजी को सुनाई नहीं देती। हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना है कि पुलिस से जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। एक आध ऐसा प्रसंग होगा उसके लिए घर वाले भी दोषी हैं। देखिए एक चैनल है, यदि थानेदार सन को सहायता नहीं मिल रही है तो वो मंगलवार की जन सुनवाई होती है पूरे प्रदेश में, अपने एसपी से कांटेक्ट करें। और हम लोग इसके मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर तो पूरे रेंज में अखबारों में छपे हुए हैं, कोई भी हम लोगों से सीधे कांटेक्ट कर सकता है। यदि किसी को कोई आपत्ति आ रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है, विवेचना में कुछ जानू की गड़बड़ी बदमाशी की जा रही है, तो एसपीओ से संपर्क करें। नहीं मिलता तो हमसे बात करें, हमसे ऊपर के अधिकारी से बात करें। उन लोगों ने मार पीटने के हक्का दीदी मेरे शरीर में इतनी जगह नहीं छोड़ी है कि जहाँ से मेरे शरीर टूटा ना हो। मेरे हाथ उठाने के कोई काम करने के काबिल नहीं है। इतना मारा पीटा, अभी दिन पानी बरसे है, हवा चले तो मेरा सारा शरीर ऐसे टूटता है जैसे किसी ने मुझे अभी मारा है। इतनी जगह नहीं मेरे शरीर में छोड़ी। सिर्फ पैसे के लालच के चक्कर? हाँ पैसे के। आज मैं लड़ भी लेती तो मेरे दर्द हट जाता। भगवान मुझे विधवा बना देता, दिल खोल के रो लेती। मुझे भगवान ने रोने भी नहीं दिया।
लगाया था उस टाइम पे पिताजी थे गाँव में, पिताजी को फोन नहीं लग रहा था, मौसी के लड़का के पास फोन लगाया था। उन लोगों ने क्या था घर की लाइट वगैरह तोड़ दी थी। फिर उनने बोला था सुबह दूसरे दिन 10:30 बजे उन्होंने मेरे को एक काम कर दिया था। इनको 3:30 बजे पता पड़ा था। मुरैना तो इनाम में 7:30 तो बजे। किस किस ने जलाया आपको? कौन? सास थी, पति था। मिट्टी का तेल डाल दिया था आपके ऊपर। कितने प्रतिशत जल गई थी आप? कैसे जैसे जब जलते हैं ना तो बताते हैं कि इतना % जल गए हैं। इतना मेरे को याद नहीं है, तो कोई बचने की वो नहीं थी। तो चेहरा आपका बच गया है, बाकी सारा चेहरा जल- थोड़ा सी झरप सी लगी थी, सही हो गई। ऐसे अब जाना जल गई तो इसमें साथ कर गई, बहुत जली पैर जली यहाँ हाथ पे यहाँ पूरा ये सब यहाँ तक भी तो ये इलाज किसने करवाया? उन्होंने करवाया? नहीं, माँ बाप ने करवाया था। तो जलाने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया उन्होंने? बचाने की कोशिश की थी या जलता हुआ छोड़ दिया था? जलता हुआ छोड़ दिया था। ये बोला था कि ऐसे ये अब क्या वो ले जाएंगे नहीं हम, ऐसे और गाँव वगैरह सब लोग ऐसे परिवार वाले के सभी आ जाते थे, उनको ले जाएंगे जब मैं कि हमारे पास एक साल में लगभग 600 से 700 मरीज भर्ती होते हैं बर्न के जले हुए। उसमें लगभग 80% तो महिलाएं एवं औरतें होती हैं, और वो जो वुमेन बर्न्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% जो है मैरिड वुमेन होती हैं, ऑलमोस्ट 90%। जो अनमैरिड हैं वो 10% से कम रहती हैं, क्योंकि 15-16 साल की लड़कियाँ हैं, 17 साल की लड़कियाँ। उन्होंने जब कोई मांग नहीं की थी, जब तो जैसे आप दो जैसे ही है, फिर भी 2 लाख रुपए दिए थे, पूरा सामान दिया था। शादी के कितने समय बाद मारना पीटना और दहेज की मांग शुरू कर दी थी उन्होंने? वो तो शादी के बाद में ही करने लगे थे। शादी हो गई थी उसी के 2-1 बार लेके फिर ऐसे ही मांग पीट करने लगे थे। चीज़ वगैरह छुड़ा ली थी, जेवर वगैरह हमने, ऐसी मारपीट करने लगे थे। फिर भी मम्मी ने बोल दिया था कि हम लोग गाड़ी दे देंगे, आप परेशान मत करा करो। फिर उन्होंने कोई वो नहीं दी, वे ऐसे उल्टे सीधे ऐब लगाते थे, फालतू उल्टे सीधे बोलते थे, मारपीट करते थे ऐसे। अब तो मैं आपसे और बगल पड़ोसी कोई भी मिल जाए उसी से उनकी सीधी बातें करने लगते थे। केसेस रहते हैं उसमें डॉरी का कहाँ मतलब कितना वो रहता है योगदान की उसकी वजह से ये हो रहा है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो इंडियन रूल के मुताबिक यदि शादीशुदा महिला का बर्न होता है तो ऑटोमेटिकली पुलिस केस रजिस्टर। उसमें कई बार डाउरी डेथ्स होती हैं, कई बार दूसरी तरह की डेथ्स भी होती हैं। लेकिन डाउरी डेथ्स में हमने ये देखा हुआ है कि जो महिलाएं आती हैं वो अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हैं। अब जब वो फैमिली प्रेशर हो क्या है वो कहना बड़ा मुश्किल है। जब वहाँ जाके देखा, सीधा मुझे आईसीयू में ले गया। जब मैं एंटर कर रहा था, सुषमा की सासुमा मोबाइल पर घूम घूम करके बातें कर रही थी, बड़ी खुश होती नजर दिख रही थी मुझे। तो मैं उसे नहीं पहचान सका, सीधा लड़की के पास गया, उनका बेटा मैं आ गया, लेकिन बेटा था कहाँ? उसका निश्चित शरीर पड़ा था, मृत थी।
कि कुछ केसों में ये देखा गया है कि लड़के वालों की बर पक्ष की तरफ से मांगा कि नहीं साहब हमें इतना देना है, इतना चाहिए। हाँ, ये गलत है। पहला शब्द था, उनकी श्रीमती जी की आवाज़ आ रही थी फ़ोन में, मोबाइल में उनकी आवाज़ आ रही थी कि 12 लाख रुपए का चेक बोलिए। तो डॉक्टर एक शराबी है, उसके फ़ोटो वगैरह मैंने देखे, या यहाँ भी हूँ, बारात में जब आए थे शराब पी कर के गिरे हुए थे, जहाँ तहाँ से ब्लड निकल रहा था। इतना घृणित व्यक्ति, काश उसका विभत्स चेहरा पहले पता होता, मैं उस घर में कभी नहीं जाता। उनकी पत्नी कह रही थी कि 12 लाख रुपए का चेक मांगिए, तो वो डॉक्टर शायद समझ न पाया, तो उनके मुंह से निकला 11 लाख रुपए दे दीजिए। जितनी मेरी LICs थी वो सबको मैंने विड्रॉ किया, मित्रों से उधार लिया, एग्रीकल्चर लोन लिया, यहाँ तक कि मेरे एक साले 1 लाख रुपया उन्होंने उधार दिया। लेकिन ऐसे जो भी हैं वहाँ दोनों पक्ष उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर मान लीजिए लड़के की तरफ से मांग आई शादी के पहले, तो लड़की के माँ बाप को सोचना चाहिए कि जब ये इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है तो ये आगे में दुखदाई होगा, तो वहीं उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि शादी में जो भी वस्तुएं दी जाना एक हमारे यहाँ परंपरा मानी जाती है, तो उस समय हम विरोध नहीं करते, और वो हम करते हैं, उनकी मांग की पूर्ति करते हैं। यही आगे चल के दुखदाई हो जाती है। वहाँ एक अटेंडेंट खड़ा था, उस अटेंडेंट से पूछा, मैं समझा डॉक्टर साहब व्हाट हैपेंड, तो वो टेस्ट ट्यूब में सल्फास की गोली दिखा रहा है कि सल्फास खाया है। तो आपने पेट से निकाला? जी हाँ। डेड बॉडी के पेट से आपने निकाला? नहीं साहब, ये हम नहीं जानता, इसके मुंह में था। लड़की को मरने के बाद इन्होंने जो ड्रामा रचा, मुंह में 2 टैबलेट रखी है, एक तालू में गोलियां निकाल करके वो टेस्ट ट्यूब में दिखाया। मैं वहाँ से निकला हूँ, जो रिसेप्शन काउंटर पर बैठता है पुलिस वाला गार्ड, उससे कहा भाई आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? बोला जी हाँ। कब किया है? बोला 4:35 में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? बोला मैं नहीं जानता। मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसके पैर पड़े, डॉक्टर साहब प्लीज़ इसका लाइफ बचाइए। तो डॉक्टर ये बोला साहब मुर्दे को कोई बचा सकता है। तो मैंने कहा ये बताइए सल्फास इसने कैसे निकाल ली डेड बॉडी से? तो ये कहा ये सब ड्रामा है। इस श्याम सुंदर भदौरिया का बड़ा भाई बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसका छोटा भाई एक ASI पद पर कार्यरत है, यहाँ कहीं मेहगांव में है या कहीं वहाँ है। बेटी की लाश रखी हुई थी और वो आया वर्दी लगा करके और बोल रहा है मर गई तो क्या हो गया, 2-3 लाख रुपए ले लो, राजीनामा कर लो। उसे पकड़ने के लिए लोग भागे। इसी वासुदेव कुशवाहा ने, क्यों उसका साला था, उन्होंने उसे बचा लिया, भागने दिया। जो एक वर्दी लगाए हुए व्यक्ति दूसरे थाने का, दूसरे जिले का, विदाउट ड्यूटी, और यहाँ आकर के एक धमकी दे रहा है, इसकी शिकायत भी मैंने की। इसकी शिकायत DGP को भी की, DIG को भी की, SP को भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और उस टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। कर रहा था तो केवल श्याम सुंदर भदौरिया। संबंध में मैंने काफ़ी ग्रामीण इलाके में जाकर और जाके एक जागरण पैदा करने की कोशिश की है आम जनता में कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें,
शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ कुछ बुनियादी शिक्षा आवश्यक है जो परिवार को एक सामंजस्यता और एक धुरी में बांधती है। उसमें जैसे एक सहनशीलता आवश्यक है, उसमें सामंजस्य बिठाना परिवार में आवश्यक है। तो मेरा पूरा इस प्रकार का रहता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये मैं एक आह्वान देता हूँ कि अपने परिवार में ऐसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दें, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जिससे वो आपस में एक दूसरे के प्रति परिवार में सामंजस्य के साथ रह सकें और एक दूसरे को सहन कर सकें। हम बातों में आ गए और इसका विवाह करना पड़ा और इस समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए ही उसने अपने प्राणों की आहुति दी। उसका त्याग शायद, मैं बड़ी बात नहीं कहता, शायद ही किसी में होगा। यहाँ पर है उसका विचार था और यहाँ का विचार, दोनों में भेद यही था। यहाँ है वी वांट मनी, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे बच्चों के विचारों में वी वांट मैन नॉट मनी। हमें केवल मनुष्य चाहिए, पैसा नहीं। और यही हमने बच्चों को अपने संस्कार